हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं कुमार गौरव सर का रिवीजन क्लास 9 जून 2023 का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। इसमें जितने भी क्वेश्चन सर आज कराए हैं वो टोटली क्वेश्चन विथ डिटेल, पूरा एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, सभी का सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? पहले स्थान पर कौन सा शहर है ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में? तो उसमें न्यूयॉर्क है दोस्तों। ठीक है, पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है। अब फिर आगे देखिए, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। जारी करता है या कौन जारी करता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ECA इंटरनेशनल जारी करता है। इसमें टोटल कितने देश हैं? 120 देश हैं। इसका आधार क्या है? इसमें मुद्रा स्फीति को लिया गया है और आवास की कीमत को लिया गया है। इसी के आधार पर यहाँ पर ये इंडेक्स जारी किया गया है। शीर्ष स्थान पर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। किस नदी पर है? हडसन। फिर उसके बाद हांगकांग, फिर उसके बाद जिनेवा। अब जिनेवा में देखिए किसका किसका हेडक्वार्टर है? WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और फिर WHO, और फिर उसके बाद ILO का भी है, WTO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो सॉरी, कौन सा मतलब भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका 161वां स्थान पे भारत है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 38 नंबर पर, सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की स्थिति क्या है? तो 126 है। और उसके बाद चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आपका इंडिया चौथे नंबर पर है। आगे बात करते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में उसके बाद भारत की रैंकिंग क्या है? तो 8वें नंबर पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वें नंबर पर है भारत की रैंक। भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाला CM कौन सा है? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के CM है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का। हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये जर्मनी में किया जाएगा। एयर डिफेंडर 2023 के बारे में देख लेते हैं। ये नाटो का है। नाटो इस स्थापना 1949 में हुआ था। 31 देश हैं इसमें। नवीनतम देश आपके फिनलैंड है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जर्मनी में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जर्मनी में। इसमें कितने प्रतिभागी भाग लेंगे? 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। अब देखिए, नाटो और यूनाइटेड यूनियन का जो है मुख्यालय बेल्जियम में है। ठीक है, इटली में किसका मुख्यालय है? तो FAO जो है उसका मुख्यालय रोम में है। किस नदी पर है? रोम टाइबर नदी पर है। अब आगे बात करते हैं फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोगों का है लालन टॉप वाला क्वेश्चन। अल मोहद अल हिंदी भारत प्लस सऊदी अरब के बीच युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से INS तर्कस और INS सुभद्रा भाग लेते हैं। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, अजय वारियर भारत UK, कोप इंडिया भारत और USA के बीच युद्धाभ्यास है। कोंकण अभ्यास भारत और UK के बीच है। ठीक है, एफ इंडेक्स, देखिए एफ इंडेक्स है तो मतलब अफगानिस्तान लोग समझ जाएंगे, लेकिन ये अफ्रीका, भारत और अफ्रीका के बीच है। ये कहाँ पर हुआ है? पुणे में हुआ है। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो IEA जारी किया है। IEA का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको जारी किया है। ठीक है, अब SDG के बारे में कुछ देख लेते हैं। SDG कब से कब तक के लिए है? तो ये आपका 2015 से 2030 तक। इसमें टोटल कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व में विद्युत आपूर्ति में 2021 में 91% रहा। और फिर भारत में अगर देखा जाए तो विद्युत आपूर्ति कितना परसेंट रहा? 100%। ये कौन बताया है? SDG ने बताया। फिर उसके बाद कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा 71%, नवीकरणीय के लिए 36%। ठीक है, अब देखिए आपका IEA की स्थापना कब हुआ है? 1974 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का।
हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया जाएगा, कब मनाया गया? तो 8 जून हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विश्व महासागर दिवस के बारे में देख लेते हैं। ये 8 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? प्लानिट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, इसका थीम है। ये फर्स्ट बार पहली बार कब मनाया गया? 2009 में मनाया गया। ठीक है, अब राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून। पर्यावरण 5 जून। फिर 17 जून को क्या मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम जो है दिवस वो मनाया जाता है। और फिर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। और फिर उसके बाद 21 जून को योगा दिवस, 14 जून को आपका रक्तदान दिवस। विश्व सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा समुद्र है। मैरियाना ट्रंच के बारे में देख लेते हैं। ललन टॉप में ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है? 11 किमी है इसकी गहराई। कौन सा महासागर सार गैसों सागर से संबंधित है? तो ये अटलांटिक महासागर है। और आपका बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की को अलग करने वाला सागर कौन सा है? यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की को अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो ये मरमरा सागर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट कहाँ परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में इसका परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। इस वर्तमान में हेड कौन है? समीर कामत। ध्येय वाक्य इसका क्या है? तो वलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसको प्रक्षेपित किया गया है। अग्नि जो है प्राइम क्या है? सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अब देख लेते हैं अग्नि फर्स्ट की रेंज कितनी है? 700 किमी। अग्नि 5 की है 5000 प्लस किमी इसकी रेंज है। अब ठीक है, कुछ मिसाइल देख लेते हैं। पटना से पृथ्वी हो गया, ये सरफेस टू सरफेस है। उसके बाद आपका हो जाएगा अग्नि भी सरफेस टू सरफेस है। और फिर आपका त्रिशूल जो है सरफेस से एयर है। फिर जो है नाग एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल है। और फिर लास्ट में आता है ए से मतलब सरफेस टू एयर आकाश है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। PSLV C-54 रॉकेट INS-2B को लॉन्च किया है PSLV C-54 ने। ये कहाँ का है? भूटान का है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है? भूटान का है। और PSLV C-55 ये सिंगापुर का एक रॉकेट लेकर गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल कहाँ की है? ये ईरान की मिसाइल है। अब बात करते हैं आगे। GSLV F-12 ये NVS-01 को लॉन्च किया है। ठीक है, इसरो ने। ठीक है, बात करते हैं आगे। SSLV D2 ये पहली सफल परीक्षण है। किसको लॉन्च किया गया है इससे? आज़ादी सेट और EOS-7 को इससे लॉन्च किया गया है। मेधा ट्रॉपिक्स क्या है? भारत फ्रांस ने इसको लॉन्च किया है, मेधा ट्रॉपिक्स को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दूरदर्शन पर भारत की पहले अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? अब यहाँ पर पहली महिला पूछा है तो गीतांजलि अय्यर थे, जो आपके दूरदर्शन पर अंग्रेजी में समाचार को प्रस्तुत करती थी। ठीक है, किस रोग, इनको कौन सा रोग हुआ था? तो इनको पार्किंसन रोग में मस्तिष्क रोग होता है जिससे लोग भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन की पहली महिला कैप्टन है। अब उसके बाद बात करते हैं पीटी उषा भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष है। दीपिका मिश्रा भारतीय वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला है। दीपिका मिश्रा भारतीय वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला है। माधवी पुरी ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, मिशेल यो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। सुषमा पटेल नेत्रहीन महिला जो क्रिकेट की पहली कप्तान है। ठीक है दोस्तों, रुक जाइए। क्रिकेट की पहली महिला नेत्रहीन महिला की, जो नेत्रहीन वाला होता है महिला क्रिकेट, उसकी पहली कैप्टन है। अब देख लेते हैं जॉर्जिया मेलोनी को। ये इटली की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति हैं, जॉर्जिया मेलोनी। रेना बरबानी ये सऊदी अरब में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, रेना बरबानी। अब बात करते हैं आगे। हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में किया गया। आप कुछ बारे में इसके जान लेते हैं, अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स के बारे में। ये कहाँ पर हुआ है, दक्षिण कोरिया में। शीर्ष स्थान कौन सा रहा, तो जापान आपका शीर्ष स्थान रहा 21 पदक, चीन आपका 19 पदक, अब भारत आपका 19 पदक। लेकिन भारत इसमें 6 गोल्ड जीता है और चीन ने 11 गोल्ड जीता है, जिसके कारण भारत का यहाँ पर तीसरे नंबर पर रैंक है। अब बात करते हैं आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में हुआ है। इसका 5वां संस्करण हुआ। शुभंकर इसका क्या था, आशा था। शीर्ष स्थान कौन सा था, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा, तीसरे नंबर पर एमपी। बात करते हैं महिला प्रीमियम लीग जो हुआ है, वो उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, 5 टीमों। विजेता कौन थी, मुंबई इंडियंस इसकी विजेता थी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में हुआ है। कौन जीता, इसको किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। बॉल इसको गोल्डन बॉल किसको मिला, लियोनेल मेसी को मिला। और फिर गोल्डन बूट किसको मिला, कैलियन एम्बापे को गोल्डन बूट मिला। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल 2023 में 10 टीमों ने भाग लिया। कुल 16वां संस्करण था। सीएसके 5वीं बार इस टाइटल को जीता। ऑरेंज कैप शुभमन गिल और पर्पल कैप इसको मोहम्मद शमी ने जीता। और फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है, दिल्ली कैपिटल को मिला है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। ठीक है। तो शीर्ष स्थान इसमें किसे मिला है, आप लोग बताइए। बड़े राज्यों में अगर देखा जाए शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो केरल को जो है शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। ये 5वें नंबर का है। पहली बार कब इसको जारी किया गया, 2019 में लॉन्च मनसुख मंडाविया ने किया है इसको। और इसको तैयार किया किसने किया है, FASSAI 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 ने इसको लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। 3 कैटेगरी में इसको जारी किया जाता है। सबसे पहले बड़े राज्य की कैटेगरी में देखेंगे तो केरल है। छोटे राज्यों में गोवा, और यूटी में देखेंगे, यूनियन टेरेटरी में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचार राज्य कौन सा है, तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। जल निकाय की पहली गणना, सर्वाधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दूध और ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान आपका हो जाएगा। फर्स्ट पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य कौन सी है, केरल है। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक कौन जारी करता है, BEE जारी करता है। फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। ये किसका स्थान लिए हैं, डॉक्टर S राजू का ये स्थान लिए हैं। ठीक है दोस्तों। अब कुछ देख लेते हैं, GSI ग्लोबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ देख लेते हैं। स्थापना कब हुआ है, 1851 में। हेडक्वार्टर कोलकाता। वर्तमान महानिदेशक जनार्दन प्रसाद हैं। और किसका स्थान लिए हैं, डॉक्टर S राजू का स्थान लिए हैं। ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। स्थापना कब हुआ है, 1861 में। इसके वर्तमान हेड कौन है, V विद्यावती इसके वर्तमान में हेड है दोस्तों। अब एपीग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीग्राफी कहलाता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 और हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया। हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया, यूपी में किया गया। और नंद बाबा दुग्ध मिशन के बारे में जान लेते हैं। यूपी में इसका लॉन्च किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ये मिल्क उत्पादन को बढ़ावा देगा, डेयरी विकास को बढ़ावा देगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गोमती नगर, यूपी। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। इसे वाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। पंचामृत योजना किससे संबंधित है, तो ये यूपी से संबंधित है। और किसके लिए, गन्ना के लिए। ठीक है। एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वो कौन सी है, सोनभद्र है। ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा आप लोग कमेंट कर, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, ये रैपिड फायर क्लास है, इसमें आपको रिवीजन करना है सिर्फ। ठीक है। जिसको डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, सर का पूरा एक तरह से नोट्स देखना है, तो यहाँ पर देख लिया आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। ठीक है। तो हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ऑल एजुकेशन विनोद कुमार के नाम से, उसको आप लोग
ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो को उसी जगह पिन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।